नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन खुलते हैं प्रेम, त्याग और नियति के रहस्यों के नए अध्याय। आज प्रस्तुत है नसरुद्दीन और यक्षिणी की प्रेम कथा भाग 9। एक ऐसा अध्याय जहां आर्यन की शक्ति की परीक्षा होगी और प्रकट होगा एक नया लोक, जिसका अस्तित्व सदियों से रहस्य था। आर्यन को यक्ष लोक का, दो लोकों का रक्षक बनाए जाने के बाद लोक में कुछ समय तक शांति थी, लेकिन नियति को मानो यह मंजूर ही नहीं था। नई घटनाएं तेजी से घटने लगी। यक्ष लोक के आकाश में अचानक एक काला सूरज उभरने लगा। उसकी छाया लोक पर फैलते ही तापमान कम होने लगा, वृक्षों की पत्तियां मुरझाने लगी। यक्षराज ने घबरा कर कहा, यह काला सूरज संकेत है कि किसी तीसरे लोक की शक्ति जाग रही है। मंदाकिनी बोली, तीसरा लोक? क्या यह वही है जिसके बारे में सदियों से कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था? यक्षराज ने गंभीर होकर कहा, हाँ, निषिद्ध लोक, जहां उन राक्षसों को कैद किया गया है जिनकी शक्ति कालगिरी से भी भयंकर थी। नसरुद्दीन का दिल धड़क उठा। आर्यन चुपचाप सब सुन रहा था। रात के तीसरे पहर आर्यन नींद में चिल्लाया, कोई मुझे बुला रहा है। वो कहता है, आर्यन लौट आ, तू मेरा अंश है। नसरुद्दीन और मंदाकिनी घबरा गए। मंदाकिनी ने उसे गले लगाया। पुत्र, कौन है? आर्यन बोला, एक काली आकृति। उसके 4 हाथ थे और आंखें आग की तरह। गुरु यक्ष चौंक उठे। यह तो महाछाया राक्षस अंधकारेश है। उसे सदियों पहले निषिद्ध लोक में बंद किया गया था। वह निकलना चाहता है और तुझे अपने साथ बुला रहा है। नसरुद्दीन गरज कर बोला। आर्यन किसी अंधकार का हिस्सा नहीं, वह प्रेम और प्रकाश का पुत्र है। लेकिन गुरु का चेहरा गंभीर था। भविष्यवाणी यही तो टूटती है नसरुद्दीन, कि उसका एक अंश प्रकाश का है और एक अंश अंधकार का। आकाश में काला सूरज और गहरा होता गया। यक्ष सैनिकों ने पहरा बढ़ा दिया। पूरा यक्ष लोक कांपने लगा। एक रात यक्ष महल की नींव में भयानक दरार पड़ी। आवाज आई, आर्यन मेरे पास आओ। धरती फटने लगी। अंधेरी धुंध महल में घुसने लगी। नसरुद्दीन ने तलवार खींच ली। मेरे रहते कोई मेरे पुत्र को नहीं छू सकता। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। आर्यन का शरीर चमक उठा। वह हवा में उड़ गया। उसकी आंखों में प्रकाश और अंधकार दोनों के चिन्ह एक साथ जलने लगे। यक्षलोक के सभी संत रुक गए। वे समझ गए कि आर्यन का महापरीक्षण शुरू हो चुका है। अगले ही क्षण आर्यन की चेतना निषिद्ध लोक में खिंच गई। चारों ओर काली नदियां, दानों की चीखें और जलते पत्थर अंधकारेश उसके सामने प्रकट हुआ। विशाल भयानक 4 हाथ, आग की आंखें। आर्यन, तू मेरा है, क्योंकि तेरी नसों में यक्ष शक्ति तो है, पर तेरी शक्ति की
जड़ें मेरी अंधकार ऊर्जा से जुड़ी है। आर्यन ने जोर से कहा, तू झूठ बोल रहा है। मैं प्रेम का पुत्र हूं। अंधकारेश हंसा। हर प्रकाश की जड़ अंधकार से शुरू होती है बालक। तेरी आधी शक्ति मेरी है, इसलिए तू इतना शक्तिशाली है। आर्यन कांप गया। अंधकारेश बोला, अगर तू सचमुच प्रकाश का है तो मुझे हरा कर दिखा, लेकिन मुझे नहीं, अपने भीतर बसे दूसरे आर्यन को हरा कर दिखा। अचानक उसके सामने उसका अंधकार रूप पैदा हो गया, उसी जैसा ही, उतना ही शक्तिशाली, लेकिन पूरी तरह काला। वही दानवी हंसते हुए बोला, तू प्रकाश है, मैं तेरे भीतर का अंधेरा हूं। तू मुझसे कभी नहीं बच सकता। आर्यन। युद्ध शुरू हो गया। दोनों आर्यन आकाश में उड़े। प्रकाश बनाम अंधकार का संग्राम शुरू हुआ। उनकी टक्कर से पूरा निषिद्ध लोक हिलने लगा। प्रकाश आर्यन बोला, मैं प्रेम का प्रतिनिधि हूं। अंधकार आर्यन चिल्लाया, और मैं भय का। तू मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि मैं तू ही हूं। युद्ध लंबे समय तक चला। आर्यन थकने लगा। छाया आर्यन हंसने लगा, तू मुझे मिटा नहीं सकता, मैं तेरी कमजोरी हूं। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूटने लगी। अंधकारेश बोला, देखो, अंधेरा हमेशा जीतता है। उधर यक्षलोक में नसरुद्दीन बेचैन था। उसने आकाश की ओर देखा और जोर से कहा, आर्यन, तू मेरा बेटा है, तू प्रकाश है, तू प्रेम से जन्मा है। याद रख, साहस हमेशा डर को हराता है। उसकी आवाज निषिद्ध लोक तक पहुंच गई। आर्यन ने आंखें खोली। उसे पिता की छवि दिखी। फिर मंदाकिनी की आवाज आई, पुत्र, तू दो लोकों का सेतु है। तू अंधकार से नहीं बनेगा, तू प्रकाश से बनेगा। आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आर्यन ने अपने अंधकार रूप का सामना किया। वह बोला, हाँ, तू मेरा हिस्सा है, लेकिन तू मेरा शत्रु नहीं। तू वह अंधेरा है जिसे मैं नियंत्रण में रखता हूं। मैं तुझे मिटाने नहीं, अपनाने आया हूं। यह सुनते ही आर्यन अंधकार कांप गया। प्रकाश आर्यन ने उसे गले लगाया। अचानक दोनों एक हो गए और एक दिव्य संतुलित ऊर्जा में बदल गए। अंधकारेश चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। आर्यन बोला, प्रकाश और अंधकार मिलकर ही पूर्णता बनते हैं। यही मेरा मार्ग है। एक तेज प्रकाश हुआ और अंधकारेश राख का ढेर बनकर मिट गया। अंधकारेश के नष्ट होते ही निषिद्ध लोक का द्वार बंद होने लगा। आर्यन अपने माता पिता की ओर उड़ता चला गया। यक्षलोक में सबने स्वागत किया। यक्षराज बोला, आज से आर्यन केवल रक्षक नहीं,
तीनों लोगों का संरक्षक है। नसरुद्दीन ने गर्व से कहा, मेरे बेटे ने भविष्यवाणी को नहीं, प्रेम को सच किया है। मंदाकिनी ने आंसुओं से कहा, हमारा बेटा अब नियति से ऊपर है। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एक से एक कहानियां।